Hello everyone. So today we are going to talk about a very common condition that is known as stress incontinence. Stress incontinence का मतलब होता है कि आपके ब्लैडर के ऊपर पूरा कंट्रोल ना होना जिसकी वजह से यूरिन पास हो जाता है, स्पेशली ऐसी एक्टिविटीज के अंदर जिनमें आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, या फिर आपको खांसी आ रही है, आपको छींक आ रही है, आपने कोई हैवी सामान उठा लिया है, या फिर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स आप जिम के अंदर उठा रहे हैं, तो ऐसी सब कंडीशन जिनके अंदर आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, उसमें आप देखिए कि आपका यूरिन पास होने का चांस होता है। अगर यूरिन पास हो रहा है ऐसी कंडीशंस में, ऐसे एक्टिविटीज़ में, तो हो सकता है कि आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो। नाउ इसके कई सारे कारण होते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सबसे कॉमनली जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज इन द प्रेगनेंसी और आफ्टर द डिलीवरी। दोनों ही केसेस के अंदर हमारी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीकनेस में चली जाती है, विच इज़ वाई हमारा ब्लैडर पे भी उतना कंट्रोल नहीं होता है। सो फर्स्ट वन वॉज द प्रेगनेंसी। सेकेंड, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज के अंदर भी हम देखते हैं कई बार ये दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि मसल्स में इतनी पावर ही नहीं है कि वो आपके यूरिन को रोक पाए, आपके ब्लैडर को कंट्रोल कर पाए। इसके अलावा अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि स्ट्रोक है, कभी हेड इंजरी हुआ है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अगर यूरिनरी स्फिंक्टर जो होता है हमारा नीचे, जो कि हमारे वॉइडिंग यानी यूरिनेशन को कंट्रोल करता है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है या उसके आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो भी आपको ये मिलेगा। इसके अलावा जो भी लोग थोड़े ओबीस होते हैं, थोड़ा हेल्दी होते हैं, उनमें भी आप देखिए कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आपको कॉमनली मिल सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द सिम्टम्स, कि अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है किसी पेशेंट को, तो उसे क्या क्या टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पहली चीज़ तो ये कि आप आपका यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको रात को हो सकता है बार बार उठ के आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़े, क्योंकि आप होल्ड नहीं कर पा रहे, ब्लैडर की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो होल्ड कर पाए। इसके अलावा बहुत जल्दी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर होते हैं, उस केस में भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होने का चांसेस रहता है, रिस्क बढ़ जाता है बेसिकली। इसके अलावा अगर आपको आप जैसे ही पानी पीते हैं, अगेन आपसे होल्ड बिल्कुल नहीं हो पाता है, हर थोड़ी देर के अंदर आपको जाना पड़ता है, तो आप देखिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। इसके अलावा अगर आप को बहुत ज़्यादा अर्जेंसी फील होती है, वही बात है जो मैंने पहले बोला, मान लीजिए आपने कुछ भी फ्लूइड लिया या कुछ भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो एकदम से आपको अर्जेंसी फील होगी, आपको लगेगा कि नाउ आई नीड टू रश टू द वॉशरूम। सो ये सभी हमारे सिम्टम्स हो गए स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के। नाउ मूविंग ऑन टू कि हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए। पहली चीज़ तो ये कि आप कई सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि